गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अंतिम चौपाई पढ़ेंगे। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नीके, गुर रेनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परस देखावहि मोही, विप्र विचारी बचौन रिपद्रोही। मिले न कबहू सुभट रनगाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखन निवारे। शील माने विनम्रता, शीलता, स्वभाव, विदित माने जानता है। उरिन माने माता पिता के ऋण से मुक्त। माथे काढ़ा माने माथे डाला गया है। व्यवहारिया माने व्यवहार करने वाला या हिसाब करने वाला। कुठारा फरसा, सुधारा माने संभाल लिया। भृगुवर भृगकुलमणि परशुराम कहा गया है। विप्र माने ब्राह्मण, नृपद्रोही माने राजाओं से द्रोह करने वाले। सुभट माने महान योद्धा, द्विज देवता ब्राह्मण। सैन्य रघुपति सैन्य लखन नेवारे। सैन्य यहाँ आप समझदार या चालाक से भी लिया जाएगा। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा। परशुराम जब बार बार लक्ष्मण को मारने की धमकी देते हैं और स्वयं की प्रशंसा करते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके शील को कौन नहीं जानता, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, यह तो संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता उरिन भय नीके, गुरुन रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, उरिन हो गए हैं। गुरु ने रहा सोच बड़ जी के, गुरु का ऋण शेष रहा है, जिसकी सोच ने आपके मन को बहुत व्याकुल कर दिया है, आपको परेशान कर दिया है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। वह मानो हमारे ही माथे काढ़ा है और बहुत अधिक दिन बीत जाने के कारण उसका ब्याज भी बढ़ गया है। अब अनिया व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि अब अनिया, अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत देव मैं थैली खोली और मैं तुरंत ही थैली खोलकर आपका एक एक हिसाब चुका दूं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कटु वचन को सुनकर, कठोर और कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार को फरसे को संभाला। पूरी सभा हाय हाय करके उठ खड़ी हुई, पुकार उठी। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर परस दिखावहि मोही, विप्र विचार वचन रिपद्रोही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगकुलमणि, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रनगाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। ब्राह्मण लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको कभी बलवान वीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, घर में ही अपना पराक्रम दिखाते हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखन निवारे। लक्ष्मण की बातों को सुनकर के सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है पुकारने लगे। रघुपति सैनो लखन निवारे, निवारे मैंने रोक दिया। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया या लक्ष्मण को मना किया। लखन उतर आहुत सरीस, भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। आहुति यानी जो यज्ञ में आहुत डाली जाती है, सरिस माने समान, कृशानु माने आग। रघुकुल भानु माने रघुकुल में उत्पन्न सूर्य के समान।
लखन उतर आहूत सरिस भृगुवर को कृशान। लक्ष्मण जी के उत्तर आहूत के समान थे, जिनसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। लखन उतर आहूत सरिस, लक्ष्मण के वचन आहूत के समान थे। भृगुवर को कृशानु, जिससे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। फिर से देखिए। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। परशुराम की धमकियों को सुन सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, आपके शील को, आपके शीलता को कौन नहीं जानता, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, उऋण हो गए हैं। गुरु का ऋण शेष रहा है, जिसकी सोच ने आपके मन को व्याकुल कर रखा है, आपको बेचैन परेशान कर रखा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह हमारे ही माथे काढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, और बहुत अधिक दिन बीत जाने से उसका ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिवर, आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत ही थैली खोलकर दे दूंगा, अर्थात मैं आपका एक एक हिसाब चुका दूंगा। सोनिकटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कड़वे और कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने फरसा संभाला। पूरी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, या पूरी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर परस दिखावै मोही, विप्र विचार बचन द्रोही। लक्ष्मण जी बोले, हे भृगुकुल मणि परशुराम जी, हे मुनिवर, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। हे राजाओं के द्रोही, राजाओं से द्रोह करने वाले, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, दिस देवता घरे के बाढ़े। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपको कभी महाबलवान वीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में स्वयं को पराक्रमी मानते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखन निवारे। लक्ष्मण की इस बातों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है पुकारने लगे। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया, मना कर दिया। लखन उतर आहूत सरिस भृगुवर को प्रशान। लक्ष्मण के उत्तर आयुध के समान थे, जिनसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन